नहीं बता रहा, मेरी रिंग दो। नहीं, पहले बताओ फिर वापस करूंगी। ओके, बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक ही बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे तो हम दोनों का है ना, ऐसा क्यों सुब्बी? किसे पहनाने का इरादा है ये तो बता दीजिए। बता दूं? बता दो। पर थोड़ा इंतजार कीजिए मोहतरमा। ये अंगूठी मैंने किसके लिए खरीदी है, उसका नाम आज शाम को आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके? व्हाट? मन्नत के सवाल को तो टाल दिया, मेरे सवाल का जवाब दे दो। कैसा सवाल? सच सच बताओ। रवि चाचू कहाँ है? मुझे लगा कुछ और सवाल है तुम्हारा। वैसे एक और मुश्किल सवाल भी है, जवाब देना चाहोगे? कोई जरूरत नहीं, वो रवि मामू अबू के साथ है, उनके कमरे में बात कर रहे हैं उनसे। मैं चलता हूँ। वो देखो। क्या नर्वस किया है बेचारे सुब्बी को इब्बू जान, देखो कैसे घबराता हुआ भाग कर गया। लेकिन ये मिस्ट्री तो है कि सुब्बी रिंग लाया, I mean, जुबान रिंग लाया किसके लिए है? तुम बेवजह उस दुआ के खिलाफ अपने मन में जहर भर के रखी हो। हकीकत तो ये है कि उस नामुराद गजल की हिमायत तो मैंने भी की थी बेटा। अम्मी, आपने जो किया वो गजल के बहकावे में आकर किया, लेकिन दुआ ने जो कुछ किया वो सब कुछ जानबूझकर किया। सांप को पाल लेने से सांप डसना नहीं छोड़ता, और आखिर उस गजल ने हमारे पूरे खानदान को डस लिया। लेकिन दुआ तब भी नहीं सुधरी, सांप के बच्चे को पाल रही है। आप देखिएगा, एक ना एक दिन वो भी हमें डसेगी। उसे पनाह दे रखी है जिसे या तो यतीम खाने में रहना चाहिए था या फिर कब्र में। वो सड़क छाप गंदा खून हमारे खानदान में रहने के लायक नहीं है। मेरा खून खौलता है अम्मी जब जब वो आपको दादी अम्मी कहकर बुलाती है। मेरी जान, उस इबादत की वजह से अपना खून जलाना बंद करो तुम। उस इबादत का इंतजाम तो मैंने कर लिया है। कैसा इंतजाम अम्मी? एक तीर से दो निशाने लगाने वाली हूँ मैं। बस एक बार मेरा सुभान मन्नत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ले, फिर मैं उस इबादत का रिश्ता गुलनाज के पोते अरमान के साथ कर दूंगी और जल्द से जल्द उनका निकाह भी निपटा दूंगी। उसके बाद गुलनाज, अरमान, निगार और इबादत भेज दूंगी इन्हें रूहान का बिजनेस संभालने के लिए दुबई। फिर उस इबादत से भी पीछा छूटेगा और मेरी सौतन गुलनाज से भी। फिर तो मेरी जान इस आखिर मंजिल पर, इस कारोबार पर राज होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे शहजादे सुभान का और मेरी शहजादी मन्नत का और उनकी आने वाली नस्लों का। अम्मी, मैंने जब से होश संभाला है, आपने मुझे और मन्नत को कभी अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी है। सारी जिम्मेदारियों का बोझ आप अकेली ही झेलती है, सबको खुश रखा। मगर मैंने महसूस किया है कोई तो गम है जो आपकी आंखों में दिखता है मगर होठों तक नहीं आता। मैं सोचती थी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, आपके दुख दर्द बांटूंगी, आपके दिल का बोझ हल्का करूंगी। अगर आज कुछ बताने से आपके दिल का बोझ हल्का होता है तो मैं वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं।
तुम्हें सच सुनने की हिम्मत है तो सुनो। दुआ, बेटा ये क्या कर रही है तू? क्यों पुरानी बातों में उलझ रही है? मौका देख, दस्तूर देख। आज बच्चियों की सालगिरह है दुआ, खुशी का मौका है, अच्छी बातें करना। सही बात है भाभी, आज इन बातों का मौका नहीं है। आज हमें पार्टी की बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। हाँ बिल्कुल, आजा इबादत बेटा, चल आजा। हम इबादत की बातों को टाल जरूर सकते हैं, लेकिन उससे भाग नहीं सकते। बाजी कुछ सच्चाइयां छुपी रहे तो वो बेहतर होगा। क्या बातें हो रही है यहाँ? रिलैक्स सुभान, रिलैक्स। क्या हो रहा है मुझे यहाँ? तो आमी ने अभी तक परमिशन नहीं दी। उनको मैसेज तो कर दिया मैंने, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई होगी? अरे नहीं 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 नहीं, वो क्यों नाराज होंगी यार? वो इतनी मॉडर्न ख्यालात की, इतनी मॉडर्न सोच की है। लेकिन सुभान उल्लू के पट्टे, तूने भी उनकी बेटी से प्यार किया ना? डर सा लग रहा है यार। ओए सुभान, रिलैक्स ब्रो। क्यों? आज सुभान सिद्दीकी ओके स्टेज पे जाता है ना तो आग लगा देता है। 2 मिनट में बड़ी सी बड़ी डील कर लेता है। डरने की क्या बात है यार? हाँ बात तो है डरने की यार। एक्चुअली बात मोहब्बत की है, लेकिन ये मोहब्बत कोई आज की थोड़ी ना यार। मैं बचपन से मुझसे बात करता आ रहा हूँ, और वो भी तो मुझे चाहती है। कुछ गलत होने वाला है। ओ नो, आज के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मम्मी ने परमिशन नहीं दी तो? लेकिन अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो? अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो प्रपोज कैसे करूंगा? मैं ऐसे कितनी बातें करता हूँ, लेकिन उसके सामने आता तो मेरी जबान नहीं खुलती। यार ये मोहब्बत बड़ी टफ चीज है यार। पता नहीं कब कहाँ कैसे हो गई मुझे। I don't know. तो मम्मी प्लीज 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 जवाब दे दीजिए। 22 साल पहले पूरा शहर फसाद की आग में जल रहा था। हर तरफ आग लगी हुई थी, लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। तुम्हारे अब्बू उस मौत के बाजार से सबको गाड़ी में लेकर घर जा रहे थे। फसादियों ने हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश की। तुम्हारे अब्बू ने हमें बचाने के लिए तेजी से गाड़ी मोड़ी और ऐसे रास्ते पर आ गए जहां पर दोनों तरफ खाई थी। अचानक से गाड़ी एक पत्थर से जाकर टकराई। और खाई की कगार पर आकर खड़ी हो गई। हमें लगा कि हम सब गाड़ी के साथ नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मन्नत और मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। लेकिन इबादत गाड़ी में ही रह गई। शुक्र है अल्लाह का, दुआ ने सच्चाई नहीं बताई। मेरी दोनों बेटियां कि तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं बोल पाता, कुछ नहीं बोल पाता। कुछ नहीं बोल पाऊंगा तो शायरी कैसे करूंगा? तुम्हें प्रपोज कैसे करूंगा? नो 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 नो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना वो सामने हो, सब कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ कबाड़ा कर दे। आई हैव टू डू प्रैक्टिस। है मोहब्बत
हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जतें हयात नहीं। हो इजाजत तो कुछ कहना चाहता हूं। वो ऐसी कोई बात नहीं। अरे यार, मैं यहां कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, वहां कैसे बोलूंगा? वंस मोर, हो मोहब्बत। रजिया, तुम कब आई हो? कुछ सुना तो नहीं ना तुमने? तुम्हें बीमार है क्या? ऐसा अकेले में काय को बड़बड़ा रहे रे बाबा? तुम्हारे ऊपर कोई जिन्नाट विन्नाट का साया तो नहीं? अभी दादी अम्मी को बताती, उन्होंने झाड़ फूक करेंगे तुम्हारे ऊपर। एक मिनट रुको। कोई जिन्नात विन्नात का साया नहीं मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बड़बड़ काय को कर रहे थे? ओ बा, एक्टिंग कर रहा था मैं। एक्टिंग? तुम पिक्चर में काम करते क्या? या ओ बा, डीडीएलजे का हीरो मैं। उसमें तुम हीरो काय को होंगे? उसमें तो अपने शाहरुख भाई थे। वो कैसे करते हो ना? किरण, सच्ची बताओ, तुम कौन सी पिक्चर में हीरो थे? जरूर कोई फिल्म पिक्चर में होंगे। वो बाबा, पिक्चर में हूँ नहीं मैं, पिक्चर में काम करना चाहता हूँ, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा क्या? तो करो ना रे बाबा, इतने मजे के दिखते तुमको तो कोई भी अपनी पिक्चर में ले लेता। सलमान खान जैसी बॉडी है तुम्हारी, शाहरुख खान जैसी एक्टिंग करते हो, और शाहिद कपूर जैसी मुस्कुराहट। तुमको तो धनाधन पिक्चर मिलती और पोटियों की तो लाइनें लग जाती। हाउ स्वीट रजिया, काफी तारीफ कर दी मेरी। ला, तुम्हारे साथ बातें करते करते मैं तो भूल ही गई। फिर को और भी काम है, मैं जाती हूँ। रजिया, मैं अपने हैदर की कसम खाकर कहती हूँ कि जो बात मैंने अभी तुम्हें बताई है वो सच है, वो सच है, वो सच है, सच है, सच है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? इबादत, नानी अम्मी, दुआ ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। थोड़ी जज्बाती हो गई है और कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगी उसे। हाँ, अरे तुम दोनों की सालगिरह है आज, और अभी तक तुमने तय भी नहीं किया कि क्या पहनोगी। चलो चलो चलो। अरे बेटा, तुम मम्मी की फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम चलो, दोनों जाओ, तय करो क्या पहनना है। मैंने क्या कर डाला अम्मी? मैंने अपने हैदर की कसम खा ली। जिन बच्चियों को मैं सच्चाई की राह पर चलाती आई हूँ, उनके साथ ही फरेब करना। अम्मी, दुआ में ना आपके सामने आकर इजाजत लेने की हिम्मत है, ना ही आपको फोन पे बताने का हौसला। मेरे दिल की क्या हालत है आप सोच भी नहीं सकती। मुझे उसे प्रपोज करना है, बाकी की तैयारी करनी है। प्लीज मैसेज देख लीजिए, प्लीज। ये कैसी बेबसी है मेरे अल्लाह कि जिन बच्चियों को मैं सच्चाई की तालीम देती आई हूँ, मैंने आज उनसे ही फरेब कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ अम्मी, मैं बहुत बुरी हूँ।
मेरी बच्चियों ने मुझ पर यकीन भी कर लिया। मैंने उनके भरोसे का फायदा उठाया है। मैंने तो उनके मरहूम अब्बू की कसम भी खा ली। जवाब मेरी जान, अरे मेरी जान अटकी रहेगी, जवाब नहीं मिला कुछ। देखा अम्मी, पैदा मैंने किया है। जुबान पर हमेशा दुआ अम्मी का नाम रहता है। ये दुआ के अलावा किसी का नाम लेता भी है? लेता है ना अम्मी। जब दुआ का नाम लेते लेते थक जाता है ना, तब अपने अब्बू के नाम की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है। मोहब्बत क्या उसने दुआ से पूछ के की थी, जो उसका इजहार करने के लिए दुआ की इजाजत की जरूरत पड़ गई उसे? ये तो बहुत बड़ी गलती कर ली है उसने बेटा। दुआ के सर पे तो अपनी बेटियों को काबिल बनाने का जुनून सवार है। वो सुभान को ना तो अपनी मोहब्बत का इजहार करने की इजाजत देगी, ना ही फिलहाल शादी ब्याह के मामले में कोई बात छेड़ने देगी। वो आप जश्न की तैयारियां शुरू करिए। दुआ को मैं संभाल लूंगी। बात मेरे सुभान की मोहब्बत की है और मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे किसी को भी रुकावट नहीं बनने दूंगी। बस आप देखती जाइए कि मैं क्या करती हूँ। कायनात, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? सब्र रखिए अम्मी, सब पता चल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकती अम्मी कि क्या होने वाला है। मैं सुभान और मन्नत के निकाह के ऐलान के साथ साथ दुआ और इबादत की बर्बादी का बिगुल बजाने वाले हैं। वो क्या है ना कि जंग के कुछ उसूल होते हैं। कभी भी दुश्मन को ये मत पता लगने दो कि हमें उसके इरादे बहुत अच्छे से पता है, वरना वो अपनी चाल बदल देगा और हम हार जाएंगे। क्या बात है मेरे हसीन नौजवान, क्या खा कर आए हो? इतनी समझदारी की बात कर रहे तू। अम्मी, अच्छा हुआ कि रूहान की बेटी ने हमारी बातें नहीं सुनी, वरना पूरे घर में ना तलवारें निकल आती। तलवारें तो निकलेंगी दादी अम्मी, क्योंकि बेवकूफों को इंतजार है कि सुभान जल्द से जल्द मन्नत को प्रपोज करे, और हमें इंतजार है तो बस एक मौके का। नहीं अरमान, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि बेटा दुआ की इजाजत के बगैर सुभान सबके सामने दुआ की बेटी से कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा। दुआ इसकी इजाजत कभी नहीं देगी। वो देखिए, चेहरा देख रहे हैं इसका, ऐसे खिलखिला रहा है जैसे बड़ी अम्मी ने इसे इजाजत दे दी हो। इतनी चमचागिरी की मैंने, नौकर बन के आगे पीछे घूमता रहा। इतने सालों की वफादारी का ये सिला मिला मुझे। दादी अम्मी, मेहनत मैंने की और फन ये इस फोन का बच्चा खाने वाला है। बड़ी अम्मी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अपने भाई के बेटे को चुन लिया। कितने सलोने लग रहे हो तुम। थैंक यू गुल्लू। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आप इमोशनल हो गए गुल्लू। वो तुम्हें देख के रहीम की याद आ गई। Who's रहीम? वो मैं क्या बताऊं, छोड़ो। नानू जान से पहले तो क्या गुल्लू। बट आप तो मेरे नाना जान से मोहब्बत करती थी ना? नहीं मतलब हाँ तुम्हारे नानू जान से ही मैं मोहब्बत करती थी। रहीम उनके जूनियर थे और तुम्हारे नानू जान से पहले मेरे दिल के गार्डन में उनके नाम का फूल खिला था, मगर तुम्हारे नानू जान ने उन्हें उखाड़ दिया। You are so funny गुल्लू। आई एम फनी, पर तुम हो किस्मत के धनी। मतलब? अपनी जिंदगी को मोहब्बत से भरने जा रहे हो तुम सुभान। आपको भी पता चल गया? मुझे तो सबसे पहले पता चला। मैं इस घर की सीसीटीवी कैमरा हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपता। और मुझसे ही क्यों, इस घर में किसी से कुछ नहीं छुपता। वो तो ठीक है, बस जिसको प्रपोज करने वाला उसे ना पता चले, वरना मेरी सरप्राइज की ऐसी तैसी हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, दुआ से इजाजत ली कि नहीं तुमने? जी हाँ, उनसे फोन पे परमिशन ली थी मैंने।
बहुत खूब। क्या बात है, दुआ ने अपनी बेटी से मोहब्बत करने की इजाजत भी दे दी। हाँ तुम्हें तो शुक्रिया अदा किया कि नहीं दुआ का? शुक्रिया अदा क्या करना, मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि उन्हें गोद में उठाकर धूमधाम से नाचूं। उनसे दुआएं लेना चाहता हूँ ताकि उनके एहसानों का बदला चुका सकूं। अरे नहीं नहीं, गलत बात है सुभान। बड़ों के एहसान का बदला नहीं चुकाया जाता, बड़ों की दुआएं लेते हैं। वो रही तुम्हारी मामी, जाओ जाओ शुक्रिया कह दो सुभान। जी। बहती हवाओं में यूं ही चल दोनों बह जाए कहीं, ना हो कोई बस हम करे कुछ चुगलियां, आला पता हो जाए हम खुद में कहीं खो जाए हम, ना हो कोई बस हम करे कुछ चुगलियां। थोड़ी तेरी बात हो, थोड़ी हो बातें मेरी, भीगे जरा आसमां, भीगे हथौड़ी ज़मीं, जरा सा पास आके सबसे छुपा के कुछ लम्हे चुरा के करे हम चुगली। मौला मौला अंजाम से चाहत की, अंजाम से चाहत की ये अनजान है मौला। या मौला। हाँ रोमांटिक, खुशकिस्मत हो तुम। आज तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा सबके सामने तुम्हारा हक मांगने वाला है। से चाहत की ये अनजान है मौला, ये इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला, यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, मन तुमको मौला, मन तुमको मौला, वीरा आंखें हैरा, लब पे आए दिल में तूफान, मेरी हंसती मिटा दे प्यार से यार मिला दे, अब खुदा की कसम मौला, मन तुमको मौला, मन तुमको मौला। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, बेसबब मुझको दिए जाता है देने वाला, मांगता भी नहीं झोली मेरी भर जाती है। तेरी शान निराली है मौला, तेरी शान निराली है मौला, तेरी शान निराली है मौला, मेरा यार मिला दे या मौला, चाहे हंस मिला दे या मौला, मेरा यार मिला दे या मौला, मन तुमको मौला, मन
आज के दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज के दिन मैं अपने बचपन की मोहब्बत के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। तुम जानना चाहती थी ना कि ये अंगूठी मैंने किसके लिए ली, मैं अपना दिल किसके लिए हारा, मेरा दिल किसके लिए धड़कना है। मेरे दिल की हर आरज़ू, हर ख्वाहिश किसके लिए है, किसे पाने की तमन्ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। तुम जानना चाहती हो तुम हो मन्नत। तुम हो जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। मेरे तसव्वुर का उजाला सिर्फ तुम्हारे नाम से ही है। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझे मांग के अब ये हाथ नहीं उठते मेरे इस दुआ के बाद। I love you so much. सुभान आ रहा है तो तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? उसका नाम सुनते ही तुम्हें क्या हो जाता है? कुछ कुछ होता है अप्पू, तुम नहीं समझोगी। कितनी स्मार्ट लग रहा है ना सुभान। बताओ ना, इतने प्यार से किसे देख रहे थे, मुझे या इब्बू को? सच अ ब्यूटीफुल रिंग। किसे पहनाने का इरादा है ये तो बता दीजिए। बस मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपना बना लो। आई प्रॉमिस में तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारी जिंदगी फूलों से भर दूंगा, उसमें कांटों की कोई जगह नहीं होगी। जिंदगी की धूप में प्यार की छांव बनकर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। सुभान तुम्हारी रिंग। जानना चाहती थी ना कि ये अंगूठी मैंने किसके लिए ली, मैं अपना दिल किसके लिए हारा, वो तुम हो मन्नत। सुभान पागल हो गया है क्या? मुझे तो लगा था वो इब्बू से प्यार करता है, उसे प्रपोज करने जा रहा है। वो तो नो नो सुभान, तुम्हें ये तमाशा नहीं करना चाहिए था। इब्बू को कितना बुरा लगा होगा। इब्बू हाउ रोमांटिक, खुशकिस्मत हो तुम। आज तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा सबके सामने तुम्हारा हाथ मांगने वाला है। इब्बू को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, उसके सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए होंगे। सुभान से मन्नत नहीं, इबादत मोहब्बत करती है। तुम दिल छोटा मत करो। जरूरी नहीं है जो हम चाहे वैसा ही हमारी किस्मत में आए। तुम्हारी चाहत मेरी बहन के लिए बेइंतहा है। जो कुछ भी तुमने उसके बारे में कहा, उसे सुनने के बाद कोई मना कर ही नहीं सकता। पता नहीं हम अम्मी ने क्यों इनकार किया। मैं मन्नत को समझाऊंगी। हाँ, मैं बात करूंगी मन्नत से। सुभान, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी होगी। सुभान।
सुभान, वो मन्नत, तुम, मैं सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं सुभान। मैं इस हालत में देख नहीं पाएंगे। मैं मन्नत से बहुत प्यार करता हूँ। दुआ दुआओं में से मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उन्हें, मन्नत को। मुझे लगता था मन्नत से ही मेरी जिंदगी शुरू होगी और एक दिन उसी पर खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। बहुत नुकसान हो जाएगा इबादत। अम्मू अब्बी ने बहुत नाजों से पाला है मुझे। अगर मैं टूट गया ना तो बिखर जाएंगे वो लोग। मैं ना ईमेल पर बात करता था उससे। वो सूफी हंसता था मुझ पे, मेरा मजाक बनाता था। कहता था मैं बेवकूफ हूँ, जिस लड़की को आज तक आपने देखा नहीं, जिससे कभी वीडियो चैट पर बात तक नहीं की, उससे आप मोहब्बत कैसे कर सकते हो? और ऐसी मोहब्बत जैसे वो मेरे सामने हो हर पल हर वक्त। मैं पागल नहीं होता था। कब से उससे ईमेल पर बात करता रहा मैं। कभी उसकी सूरत, उसकी खूबसूरती नहीं देखी मैंने। सूरत देख लेता तो शायद मोहब्बत में मिलावट हो जाती ना। मुझे तो उसकी बातों से मोहब्बत हुई थी। उसकी बातें, उसकी थॉट्स, मुझसे मोहब्बत हुई थी। मैंने अपनी आंखों में उसकी एक तस्वीर बनाई थी। और जब मैं मन्नत से मिला तो वो हूबहू वैसे ही थी जैसे मैंने सोचा था। जितनी गहरी उसकी बातें थी उतनी गहरी उसकी आंखें निकली। दिल की गहराई से मोहब्बत की है मैंने। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा वजूद मन्नत की वजह से था। मन्नत नहीं मिली ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे लगा था यहाँ आके मेरी जिंदगी शुरू होगी, लेकिन देखो सब कुछ शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। बहुत ही रहीम और करीम है मेरे मौला। सुभान की मन्नत पूरी कर दे। मेरे नैना विचों ए हंझू वह रहे, मेरे इश्क दी एक कहानी करे। हंसी तारे आदे वांगू अपने चन दी उड़ीक च रह गए। किए फासले रब दे फैसले, जा सजड़ा खेड नसीबां दी, जा सजड़ा खेड नसीबा दे, जा फे तेरियां खुद गर्जियां। बेदर्दियां उसके दिल में मेरा क्या मुकाम है, वो मेरी कितनी इज्जत करता है अम्मी। लेकिन एक बार मुझसे पूछा तो होता उसने। ना कोई सलाह ना कोई मशवरा, और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसने बगैर पूछे मन्नत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अम्मी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उसकी इस हरकत से मेरे दिल को कितना बड़ा धक्का पहुंचा है। दुआ सुभान का कहना है कि उसने तुझसे इजाजत ली है मैसेज पे, और वो सुभान है।
इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत वो कर ही नहीं सकता। उसने जरूर पूछा होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा दुआ। चलिए मान लीजिए अम्मी कि सुभान झूठ नहीं बोल रहा, मगर मैं भी तो झूठ नहीं बोल रही हूँ ना अम्मी। जब मुझे कोई मैसेज ही नहीं आया तो जवाब देने का तो सवाल ही नहीं उठता। और फिर उसे परमिशन दी किसने? तुमसे एक गलती और हो गई है। कौन सी गलती? गलती से मेरा फोन तुम्हारे पास चला गया है, वापस कर दो। मैं भी ना, सॉरी। कायनात, समझ में आया कि दुआ में मुझसे नाराज क्यों है। मैंने जो मैसेज उनको परमिशन के लिए किया था वो मैसेज उन तक पहुंचा ही नहीं। मैं जानता हूं किसने क्या किया है। थैंक यू सो मच इबादत। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे लग रहा था शायद मैंने सब कुछ गंवा दिया। थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया। तुमने मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी। तुम्हारी शक्ल में मुझे एक सच्ची और अच्छी दोस्त मिली। यू आर द स्वीटेस्ट। अल्लाह करे ये दोस्ती हमेशा कायम रहे। तुमने मेरी आस को टूटने से बचाया। मैं दुआ करूंगा कि कभी तुम्हारी कोई आस ना टूटे। भाई आपके अंदर बुरा लगने वाला सेंसर खराब हो गया है क्या? I mean, मामी ने पहले आपको परमिशन दी और बाद में ऐसे बिहेव किया जैसे वो कुछ नहीं जानते। That was very bad behavior भाई। सूफी, बीच में मत बोल। बच्चा भी तू, तुझे थोड़ा वक्त लगेगा दुआ अम्मी को समझने में। और जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। भाई दुआ अम्मी was wrong। Shut up! पूरी बात जानने के बाद डेट किया कर। ये क्या तरीका है? हाँ, उसे क्यों डांट रहा है? क्या गलत कह रहा है वो? पहले तो सबके सामने तुम्हारी दुआ अम्मी ने तुम्हारी बेइज्जती की और फिर भी तुम दुआ अम्मी के नारे लगाए जा रहे हो। भाई अम्मी is right। दुआ अम्मी was wrong। ठीक है, जब पूरी बात हो जाए ना तब मुझे बताना। मैं जा रहा हूँ। इनफैक्ट उनको मिला लेकिन उन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो फिर उनके फोन से मुझे इजाजत किसने दी? तुम कैसी बात कर रहे हो बेटा? बाजी के अलावा उनके फोन से कौन इजाजत दे सकता है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ अब्बू कि दुआ अम्मी के फोन से मुझे इजाजत किसने दी? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे क्या पता कि किसने इजाजत दी और क्यों दी। मैं कुछ नहीं जानती। Are you sure अम्मी? हाँ, आई एम श्योर। आपको नहीं पता? बोल तो रही हूँ सुभान, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर खाइए मेरे सर की कसम। खाइए मेरी कसम और बोलिए कि आपको कुछ नहीं पता। क्या तरीका है सुभान? अपनी बात को सच साबित करने के लिए मुझे तुम्हारी कसम खानी पड़ेगी। अपनी माँ पर शक कर रहे हो? कैसे बेटे हो तुम? फरमादार बेटा हूं मैं, बहुत ही अच्छा बेटा हूं। और आप में शक नहीं करना चाहता। अगर आप कुछ नहीं जानती तो मेरे सर की कसम खाइए और बोलिए कि आपको कुछ नहीं पता, और नाम सुभान को मरा हुआ देखेगी।
है ये, कुछ भी बोलती रहती है। बात का बतंगड़ बनाना कोई इससे सीखे। हाँ क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? अरे आओ 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 गुलनाज बीबी, तुम भी आओ, तुम्हारी ही कमी थी, आओ। यहाँ मेरी बहू के करतूतों का पिटारा खुल रहा है, तो तुम भी इसकी शान में दो चार लफ्ज कह दो। अरे मैं क्यों कुछ बोलूं? आप लोग लड़ लो आपस में। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा हफीज मियां, वहाँ पीछे खड़े हैं आप अकेले अकेले, आप कुछ नहीं फरमाएंगे? आप भी कुछ कहिए। हकीकत तो ये है कि हमारी खुशियों पर पानी तो दुआ ने फेरा है। मेरी समझ में नहीं आता क्या खराबी है मेरे सुभान में। सुभान तो तुम्हें भी इतना पसंद है, फिर इस रिश्ते को ठुकराने की क्या जरूरत थी तुम्हें दुआ? अम्मी बात इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी लग रही है। तो फिर बताओ ना सीधी बात क्या है। मैं समझाती हूँ तुमको। तुम हो गई हो उम्र दराज, सही गलत का फर्क करना सीखो ही ना बेगम। तुम बीच में क्यों कूद पड़ती हो बार बार? बस करिए आप दोनों, खुदा के लिए चुप कर जाइए। और मेरी बच्चियों के लिए आप दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही उनके मामले में कुछ बोलने की जरूरत है। अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल का फैसला मैं खुद ले सकती थी। एक सेकेंड। वाओ! अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन तो एक सेकंड में मिल गया हमें। इब्बू, सुभान ईमेल्स वाली लड़की से प्यार करता है ना? अरे ईमेल्स वाली लड़की तुम हो, पर तुम तो सुभान से प्यार करती हो, तो परफेक्ट। मैं तो तुम दोनों के बीच में गलती से आ गई ना, मैं हट जाती हूँ और तुम दोनों मोहब्बत करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकते हो। अन्नू, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। मैं ना ईमेल पर बात करता था उससे, कभी उसकी सूरत, उसकी खूबसूरती नहीं देखी मैंने। उसे देख लेता तो शायद मोहब्बत में मिलावट हो जाती ना। मुझे तो उसकी बातों से मोहब्बत हुई थी, उसकी बातें, उसकी थॉट्स। मैंने अपनी आंखों में उसकी एक तस्वीर बनाई थी। जब मैं मन्नत से मिला तो वो हूबहू वैसी ही थी जैसे मैंने सोचा था। जितनी गहरी उसकी बातें थी उतनी गहरी उसकी आंखें निकली। दिल की गहराई से मोहब्बत की है मैंने। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा वजूद मन्नत की वजह से था। मन्नत नहीं मिली ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुभान तुमसे सच्चा प्यार करता है। मेरे ईमेल्स में उसने मेरी नहीं तुम्हारी शक्ल देखी है, और अब यहाँ आने के बाद जब तुम उसके सामने आई तो वो शक्ल जिंदा हो गई जो उसने अपने तस्वुर में बनाई थी। प्लीज मन्नू, सुभान का दिल मत तोड़ो, उसे अपना लो। तुम चाहे जो भी बोलो इब्बू, सुभान और मेरा रिश्ता पॉसिबल नहीं है। इब्बू, तुम्हें और सुभान को साथ आना ही होगा, और तुम्हें साथ मैं लेकर आऊंगी। कोई बात नहीं, खुश रहो। दुआ में मैंने माफी बिना परमिशन के प्रपोज करने पर मांगी है, लेकिन ना मन्नत से मोहब्बत करने पर मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं। तो हमें आप ही कहती हैं ना कि छुपाने की चीज तो नफरत है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत का इजहार तो खुल के करना चाहिए, तो मैंने भी तो वही किया। बोली ना दुआ में, आपने मुझे मन्नत को प्रपोज करने के लिए क्यों रोका? आपको मेरा और मन्नत का रिश्ता कबूल क्यों नहीं है? इब्बू, मेरी बहन की खुशी के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। आज तुम्हें और सुभान को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मन्नू रुको, मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है ऐसी बात करने का। कमाल की बात कर रही हो इब्बू, यही तो सही वक्त है। सबको पता होना चाहिए तुम्हारे और सुभान की लव स्टोरी के बारे में। मन्नू, कमाल का ट्विस्ट है स्टोरी में। जब सब सुनेंगे ना तो उनके होश ही उड़ जाएंगे, और सुभान वो तो खुद ही शॉक हो जाएगा ना, ये जानकर कि जिन लफ्जों पर वो दिल हारा है वो मेरे नहीं तुम्हारे हैं। क्या स्टोरी है! इस लव स्टोरी पर तो एक कहानी लिखी जानी चाहिए। अब जल्दी से मैं तुम दोनों का रिश्ता करवा दूं ताकि इस घर में शहनाई बचे और मैं पागलों की तरह नाचूंगी। आखिर मेरी बहन का रिश्ता होने जा रहा है। चलो मन्नू मन्नू मन्नू, ये सही मौका नहीं है मन्नू। मौके सही नहीं होते इबादत, उन्हें सही बनाना पड़ता है। तुम चलो मेरे साथ। रुको रुको मन्नत, रुको।
अभी मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मजाक में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। आप अच्छे से जानती हैं मुझे। मन्नत से तो मैं बचपन से प्यार करता आया हूँ और चाहता हूँ कि बाकी की जिंदगी भी उसके साथ गुजारूं। तो अम्मी मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। प्लीज मुझे बताइए कि मैं आपकी ना को हाँ में कैसे बदल सकता हूँ। क्या सच में यही वजह जो बता रही है? और क्या वजह हो सकती है सुभान? तुम मेरे देखे भले हो, नेक हो, और सबसे बड़ी बात, मेरे भतीजे नहीं मेरे बेटे हो। लेकिन मन्नत को अभी पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, उसे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। और इस वक्त उसे प्यार और मोहब्बत और शादी के बंधन में नहीं बनना। इसीलिए मन्नत को शादी और मोहब्बत के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मम्मी एक मिनट, मन्नत ने तरक्की करनी है, नाम बनाना है, करियर बनाना है, उससे हम दोनों के निकाह का क्या मतलब? तो मम्मी आपको क्या लगता है कि निकाह हो जाने के बाद मैं मन्नत को उसके ख्वाब पूरा होने से रोकूंगा क्या? आप मेरी आइडल हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे हैदर मामू के जाने के बाद आपने इस खानदान को और बाकी उन तमाम खानदानों को जो दुआ हैदर अख्तर डिजाइन से जुड़े उनका मुस्तकबिल आपने कैसे संवारा है। तो अम्मी मैं भी औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। तो अम्मी कुछ लोगों को लगता है कि औरतें सिर्फ घर चलाने, बच्चा पैदा करने, उनकी खिदमत करने के लिए बनी हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं लंदन में पला बड़ा हूँ, जहाँ औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा लगाकर चलती हैं, और मैं चाहता हूँ हमारा मुल्क भी वैसे ही तरक्की करे। वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ के आदमी औरतों के राइट्स को पहचानेंगे और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं मन्नत को अपना साथी बनाना चाहता हूँ, उसके साथ खड़ा होना चाहता हूँ ताकि उसके सपने पूरे हो सकें। हमारा मजहब भी तो ये नहीं सिखाता ना कि औरतें घर में बुर्का पहनकर बैठी रहें। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, राइट? और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रसूल अकरम की पहली बीवी हजरत खदीजा, जो अपने आप में एक सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन थी। तो अम्मी कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसकी औरतें अपने राइट्स को ना पहचाने और हम सब उनको लेकर आगे ना बढ़े। मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया ना यहाँ? अरे मेरी प्यारी अम्मी, ये पूरी की पूरी सिचुएशन ही एक लतीफा बन गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और अब्बू हम एक ड्रेस के लिए लड़ सकते हैं, एक मेकअप किट की वजह से भी हमारी लड़ाई हो सकती है, पर एक लड़के के लिए, और वो भी सुभान के लिए, नो चांस। अम्मी मैंने वहां पर भी कहा था और फिर से दोहरा रही हूँ, मुझे सुभान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इब्बू खुशी खुशी सुभान के साथ शादी कर सकती है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर इब्बू और सुभान साथ आ जाएंगे। तुम सचमुच सुभान से मोहब्बत नहीं करती? नहीं अम्मी, मैंने उसे कभी उस नजरिए से नहीं देखा। तुम सच बोल रही हो ना? मेरी प्यारी अम्मी, अब आप खुद ही सोचिए, कोई लड़की उस लड़के के बारे में झूठ बोल सकती है जिसे वो चाहती हो? मेरे लिए सुभान सिर्फ एक कजन था, है, और इसके अलावा कुछ नहीं। मन्नत, तुम्हें हकीकत और मजाक के बीच फर्क नहीं पता? मामूली से मजाक को सच समझकर पता नहीं क्या बोले जा रही हो तुम। जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था वो मजाक था। तुम्हें आंखें पढ़ना कहाँ आता है मन्नत? मेरी आंखों में सुभान के लिए मोहब्बत नहीं है, मेरी आंखों में मम्मी की गोद में सर रखने की आस है।
सच में मुझे सुभान से प्यार नहीं है। मन्नू वो जब से आया है तुम्हें देखता रहता है और बातें भी ऐसी करता है जिसे सुनकर कोई भी लड़की ब्लश करते। मैंने भी मुस्कुरा दिया होगा, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और उसने सबके सामने तुम्हारे लिए अपने प्यार का इजहार किया। अगर मेरे दिल में कुछ होता भी तो मैं उसे खत्म कर देती। पूरा बचपन तुम्हारे खिलौनों के साथ बीता। आज भी तुम्हारे लिए पसंद किए हुए कपड़े पहनती हूँ। तुमने मुझे सब कुछ दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अपनी मोहब्बत दे दो। हिप्पू तुम मुझे। एक मिनट इबादत, अगर तुम सच में सुभान से मोहब्बत नहीं करती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। जब सुभान ने सबके सामने मन्नत को प्रपोज किया था तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों थे? मम्मी आप इतनी तजुर्बेकार होकर ये नहीं समझ पाई कि मेरे आंसुओं की वजह क्या थी। अपनी बहन की जिंदगी को संवरते हुए देखकर खुशी के आंसू आ गए थे अम्मी। जिस लड़की को मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ उससे अपनी चाहत मिल रही थी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन हो सकता है? मेरा यकीन कीजिए अम्मी। अम्मी मेरे दिल में सुभान के लिए कुछ भी नहीं है। कहीं सुभान और मन्नत के रिश्ते के लिए वो राजी हो गई ना तो तुम्हारे मजनूपन का तो सत्यानाश हो ही जाएगा। जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी वो अलग। दादी अम्मी आप बेकार में डर रही हैं। बड़ी अम्मी अपनी जुबान की बहुत पक्की है। एक बार उन्होंने सुभान को मना कर दिया मतलब कर दिया। फिर जुबान तो क्या, उसके अब्बू भी आके बड़ी अम्मी को मना लेना, तब भी बड़ी अम्मी का फैसला नहीं बदलने वाला। सुभान और मन्नत की तो शादी होने से रही। अरे नहीं 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 अरमान, जब दुआ अपनी लाडली बेटी को उस सड़क छाप बंदे के साथ देखेगी ना तो वो खुद ब खुद चट मंगनी और पट ब्याह करके मन्नत को सुभान के खूंटे से बांध देगी। दुआ मर जाएगी मगर अपनी इज्जत पे आंच कभी नहीं आने देगी। अभी उसने मना किया है सुभान और मन्नत को, बाद में वो खुद सुभान और मन्नत का निकाह कराएगी, देख लेना। और हम एन मौके पे कायनात फूफी को एक्टिवेट कर देंगे उस सड़क छपाशी की वीडियो दिखाकर। और कायनात फूफी कहेंगी मैं ऐसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बना सकती जो दूसरे लड़कों के साथ अफेयर कर रही हो। तब बड़ी अम्मी के सामने कौन बचेगा? उस वक्त भाई किसी हीरो की तरह सामने आएंगे और कहेंगे बड़ी अम्मी मैं आपकी और आपके इस घर की इज्जत को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। भाई बुलवाइए काजी को और बढ़वा दीजिए मेरा निकाह। इंशाल्लाह अब लड़की भी हमारी और जायदाद भी। बिल्कुल दादी अम्मी बिल्कुल, बस आप मुझ पे भरोसा रखिए। बार बार प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है फरहान, तुम इतने डेस्परेट क्यों जाते हो? हाँ, अगर एक बार मैं फोन नहीं उठा रही हूँ इसका मतलब है मैं फोन उठाने की पोजीशन में नहीं हूँ। क्या पोजीशन में नहीं हो भाई? कोई आसपास है तो दूर चली जाओ, अकेले में बात कर लो। You can't just ignore me like that. Excuse me फरहान, मुझे बहानेबाजी नहीं सुननी है मन्नत। मैं जब भी तुम्हें फोन करूंगा तुम्हें मेरा फोन उठाना होगा और मुझसे बात करनी होगी। You are my girlfriend. गर्लफ्रेंड हूँ, नौकर नहीं। और तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। उठाना पड़ेगा का क्या मतलब है? ये रिश्ता हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग से बना है, तो इस रिश्ते में हम दोनों की बराबर चलेगी, तुम्हारी अकेले की नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की? नहीं 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 बेबी, मन्नत मेरा वो मतलब नहीं था। Trust me. सुनो, मेरे बेबी को गुस्सा आ गया क्या? मेरे बेबी को गुस्सा आ जाए या फिर वो मुझसे नाराज हो जाए, आई डोंट केयर। बात नहीं करेगा तो डांटूंगा ही ना। मैं मेरे बेबी से बात किए बगैर नहीं रह सकता। सुबह से तुम्हारा कॉल नहीं आया तो मैं परेशान हो गया था कि मेरी वो चॉकलेटी पटिंग मन्नत कहाँ फंस गई है। तुमने फोन क्यों किया है पहले ये बताओ। बताता हूँ बेबी, बताता हूँ। वो एक्चुअली कल रमजान शुरू होने वाले हैं ना,
तो मुबारकबाद देने के लिए। रमजान की चांद रात तो कल है, कल मुबारकबाद देना। अभी फोन रखो। नो 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 नो। यस यस यस। सुन लो मेरी मन्नत, तुम ही हो मेरी जन्नत। मर जाऊंगा जो फोन रख दिया। सो रब्बी प्लीज मुझसे मिलो, अभी रहा नहीं जा रहा है। मिलने आओ, पागल तो नहीं हो गए हो? अरे आ जाओ ना मिलने यार। क्यों मेरी जान लेने पे तुली हुई हो यार? वैसे भी तुमसे मिले बिना किसी भी काम में दिल नहीं लगता। वहाँ तुम्हारा दिल नहीं लगता, यहाँ मेरी बहन मानने को तैयार नहीं है। वहाँ तुम मुझे बुलाने पर अड़े हुए हो, यहाँ वो मेरा रिश्ता सुभान से कराने पर तुली हुई है। क्या रिश्ता? किससे? ये सुभान कौन है? तुम्हारा किसी और से रिश्ता हो गया ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। शट अप। कैसे लवर हो तुम? लवर्स इतने बुज़दिल नहीं होते हैं। अम्मी मैं बहस नहीं, दुआ। मन्नत जितनी तुम्हारी है ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मेरी है। मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। अपनी बेटी के बारे में सोचो दुआ। इतना बेहतरीन रिश्ता मत ठुकरा। सुभान कितना सहीन बच्चा है। हमारे मन्नत की जिंदगी बदल जाएगी बेटा। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो सुभान मन्नत को बहुत खुश रखेगा। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। मुझे गुरूर नहीं, फक्र है अपने बेटे पर। आपको बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन मेरे सुभान जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा, जो औरतों की इज्जत भी करता है और उन्हें अपने साथ लेकर चलता है। सिर्फ दोस्त है या दोस्त से बढ़कर भी कोई बात है? तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? खैर, बात दोस्ती की हो या उससे आगे की, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इससे मुझे तो मतलब होना चाहिए मन्नत, क्योंकि मैं तुमसे। तुम मुझसे क्या? क्योंकि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ मन्नत। तो अब जब से हैदर भाई इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ कभी प्यार से देखा तक नहीं, और मैं थक गई हूँ इस रंजिश से। क्यों ना हम अपने रिश्ते को एक नया लिबास पहनाएं। एक बात कहूँ, सुभान और मन्नत का रिश्ता हम सबके बीच वही पुरानी मोहब्बत को वापस ले आएगा जो सालों पहले हुआ करती थी। मुझे कायनात की बातें बिल्कुल नहीं भाती हैं। मगर आज इस वक्त जो कायनात ने बात की है, उससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरी बहू उतनी बुरी नहीं है जितना मैं सोचती हूँ। कायनात भले ही अपने दिल में जहर रखती हो। तुम मुझे नहीं भी मिली तो मुझे बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ सच्चे प्यार का मतलब किसी से कुछ मांगना है, लेना नहीं होता, बल्कि अपनी महबूब की खुशी में खुश रहना होता है। और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी क्या है। तुम सुभान से शादी नहीं करना चाहते, घर वाले तुम पे दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं होने दूंगा जिसमें तुम्हारी खुशी शामिल ना हो। मन्नत, मेरे रहते हुए तुम्हारी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। तुम्हें और फरहान को मिलवाने के लिए, तुम्हारी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अरमान, तुम कितने स्वीट हो। मैं तो आज तक तुम्हें चीपड़ समझती थी, पर तुमने तो मेरा दिल जीत लिया अरमान। बोलो, बनोगी मेरी साथी?
साथ दोगी मेरा जिंदगी भर। क्या बनोगी मेरी सबसे अच्छी दोस्त? दोस्त? मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा हो। हम दोस्ती का रिश्ता खुद बनाते हैं इबादत। दोस्ती में ना फायदे की ख्वाहिश होती है और ना नुकसान का डर। बोलो, ये दोस्ती कबूल है? कबूल। थैंक यू सो मच इबादत। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब वही है जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। चलो दोस्ती तो हो गई, अभी बताओ कि इस दोस्ती में सबसे पहला गिफ्ट क्या चाहिए? तुम्हारी दोस्ती सबसे बड़ा गिफ्ट है और कुछ नहीं चाहिए। पक्का? भाई मुझे तो चाहिए। बोलो क्या चाहिए? एक्चुअली मुझे इबादत से उसकी मन्नत चाहिए। इबादत प्लीज, मन्नत को पाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, करोगी ना? आई प्रॉमिस, तुम्हें और मन्नत को एक करने में जी जान लगा दूंगी। क्या कर रहा? सूफी लग जाएगी यार। सॉरी बोला ना, जान लेगा क्या? भाड़ में गया आपका सॉरी भाई, सबके सामने बेइज्जती कर दी भाई। वो दिल्ली वाली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पानी उतार के रख देना। आपने आज भाई सबके सामने मेरा पानी उतार के रख दिया। अकेले में बोला होता ना तो फिर भी समझ में आता। आप मुझसे प्यार नहीं करते भाई। आपने आज प्रूव कर दिया कि आपके लिए मैं वो घर की माल बराबर हूँ। अब एक्चुअली माल नहीं होता, घर की मुर्गी दाल बराबर होता है। और वैसे भी तू मुर्गी नहीं, मुर्गा है मुर्गा। तो मुर्गा बनाना बंद करिए ना। और पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप आज से मेरे बड़े भाई नहीं है, मैं अपना बड़ा भाई खुद, मैं अपना खुद सत्तार हूँ। यार खुदा के वास्ते तू उर्दू की टांग तोड़ना बंद कर। सत्तार नहीं होता है, खुद मुख्तार हूँ होता है, समझा? थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। ओके, पर पॉइंट ये भी नहीं है। पॉइंट ये है भाई कि आप मुझसे प्यार नहीं करते और सुफियान सिद्दीकी ऑल्सो नोन एज सूफी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा इधर देख मेरी तरफ। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे प्यार नहीं करता? अबे ऐसा हो सकता है क्या कि मैं तुझसे प्यार ना करूं? वो लंदन में तेरी जितनी गर्लफ्रेंड्स हैं सबके लिए कितने लेटर्स लिखता था मैं। और लंदन में कोई मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त तू है। बड़ा भाई हूं तेरा। डांट दिया तो क्या फर्क पड़ता है? जरूरत पड़ेगी तो कभी भी हाथ भी उठा दूंगा, समझा? इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे गुस्सा हो जाए। तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। तू रूठ गया ना तो हाथ कट जाएंगे मेरे, समझा? चलो। ये आप सारे शायर टाइप के लोगों को यही बातें करनी आती है ना? मतलब पहले खुले में सबके सामने बेइज्जती कर दो और फिर पर्सनल में आके ये चीजी चीजी बातें करके सारे मामले को ठंडा कर दो। वाह, वेरी गुड। आज तो स्पेशल है क्या? तू बड़ी आसानी से मान जाता है, आज नहीं मान रहा। कुछ चाहिए क्या? तो ये भी मैं बताऊं? कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ो। ओके, कुछ नहीं चाहिए? हाँ, ये क्रेडिट कार्ड भी नहीं? मतलब आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, मैं जबरदस्ती क्यों करूंगा? मेरा अरे भाई, आपका गुस्सा आज इस क्रेडिट कार्ड पर निकलेगा भाई। इसको तो मैं ऐसा खाली करूंगा ना कि आप याद रखेंगे भाई। क्रेडिट कार्ड, तू मुझे अपने अंदर का सारा पैसा दे दे। वैसे बड़े खुश लग रहे हो भाई। क्या बात, मन्नत ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया क्या? मन्नत का तो नहीं पता। क्या कह रहा था तू? मैं कुछ भी तो नहीं। तूने कुछ कहा? ऐसा तो है नहीं कि मेरे कान बज रहे हैं। तो कुछ इबादत के बारे में बोल रहा था ना?
मैं कुछ भी कहूं, तुमसे मतलब। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इबादत, उससे मुझे मतलब है। दोस्त है वो मेरी, और अगर उसके बारे में या उसके साथ तूने उल्टा सीधा किया तो मार मार के तुझे बंदर बना दूंगा। तुम इतने जलाल में आ जाती हो कि किसी को मार ही डालो। बेचारे अरमान पर थोड़ा तो रहम कर लेती, का तो गाल ही लाल कर दिया तुमने। तुम चुप रहो, वो तुम्हारी वजह से ही भाग गया है, वरना आज तुम उसको मुंह तोड़ देती। दोबारा तुम पे बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करता वो। वो तो अभी तक गाल दर्द हो रहा दादी अम्मी। ये मेरा बच्चा। उस इबादत ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा ना, सूफी ने भी मेरा मजाक उड़ाया, सुभान ने पता क्या बोला कि तुझे मार मार के बंदर बना दूंगा। दादी अम्मी, आपके पोते को उसने बंदर बनाया, इसका मतलब आप बंदर की दादी? क्या? हाँ दादी अम्मी, आप कुछ करेंगे नहीं? दादी हाँ, करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। बेटा तो दुखी मत हो, तो चुप हो जा, सब्र का घूंट पी ले मेरे बच्चे। मैं तेरी दादी अम्मी बदला लूंगी, मैं उन सबसे, तू फिक्र मत कर। उस सूफी और सुभान ने अकेले में तेरी बेइज्जती की है ना, देखना सबके सामने उनकी इज्जत का जनाजा नहीं निकाला ना मैंने, तो मेरा नाम भी गुलनास नहीं है। देख लेना, मैं तेरे गाल सेक देती हूँ बर्फ। हाँ? नहीं दादी अम्मी, थप्पड़ गाल पर नहीं, मेरी रूह पर लगा होगा मेरे बच्चे, आजा मैं तेरे गाल सेक। नहीं दादी अम्मी, बहुत जोर से लगा। समझ गई, मैं समझ गई, जोर से लगा होगा। मैं तेरे गाल से। दादी अम्मी, बेइज्जती का घाव बर्फ से नहीं भर सकता। तू मेरे गाल पे थप्पड़ से भरेगा तेरी बेइज्जती का घाव, बेवकूफ कहीं का। जब देखो रोता रहता नामुराद बेगैरत कहीं का, मारूंगी तुझे मैं। मन्नू, ये बार बार तुम्हें फोन कौन कर रहा है? पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है तो ब्लॉक क्यों नहीं कर रही हो? मन्नू, मैं शाम से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान हो। टेल मी, क्या छुपा रही हो तुम? मैं उसका वो हाल करूंगी जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी कड़वाहट भरी बातें अपने जहन में लेकर क्यों बैठी हो तुम? मेरी तरफ देखो तुम, फूंक दो ये गुस्सा, निकाल दो ये नफरत अपने दिल से। इतनी कड़वाहट भरी बातें न दुआ के लिए सही है, न तुम्हारे लिए मेरी जान। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। कायनात, उस दुआ ने मेरे साथ जो किया वो मैं सब जानती हूँ। ये नफरत मुझे ही फना क्यों ना करते, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी अम्मी। इस दुआ की वजह से मेरे हैदर भाई इस दुनिया में नहीं रहे, और इसकी जिम्मेदार गजल या इबादत नहीं है अम्मी, ये दुआ है। अभी उस दुआ ने अपनी बेटियों को मुट्ठी में कैद करके रखा है ना, बस एक बार मन्नत मेरी बहू बन जाए, फिर देखिएगा अम्मी कैसे मैं मन्नत को दुआ का असली चेहरा दिखाती हूँ। मन्नत के दिल में दुआ के लिए इतना जहर भरूंगी अम्मी कि वो अपनी अम्मी की सूरत देखना पसंद नहीं करेगी। तब दुआ जीते जी मरेगी। अभी दुआ शायद जानती नहीं है अम्मी, पर सुभान और मन्नत का निकाहनामा उसकी बर्बादी का परवाना साबित होने वाला है। मेरी स्टडीज है। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और मुझे अभी शादी वादी करनी ही नहीं है। लेकिन मन्नत, एजुकेशन तो तुम शादी के बाद भी पूरी कर सकती हो, राइट? और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, इनफैक्ट तुम्हारा साथ दूंगा। तुम शादी के बाद भी अपनी एजुकेशन पूरी कर सकती हो, कहीं कोई और वजह तो नहीं है तुम्हारे इनकार की।
वजह नहीं है सुभान। वजह सिर्फ इतनी है कि मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, अम्मी के ख्वाबों को पूरा करना है। कोई भी लड़की शादी के झमेलों में पड़ के अपनी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे सकती। इसीलिए मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंची, आई एम रियली सॉरी। एब्सोल्युटली मुझे क्या होना है? अरे तू पागल हो गई है क्या लड़की? हीरे जैसे लड़के को ठुकरा दिया तूने। क्या कमी है उस बच्चे में? अम्मी, आप क्यों दबाव डाल रही हैं मन्नत पर? ये उसका अपना फैसला है ना। हम अपनी पसंद नापसंद बच्चों पर थोप नहीं सकते हैं। अम्मी, वो बच्चा सुभान समझ गया है, लेकिन हम हैं कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मन्नत अब बड़ी हो गई है, उसे अपनी जिंदगी के सही फैसले लेने का हक है। हम उसे सही और गलत का फर्क बता सकते हैं, लेकिन उसे मजबूर तो नहीं कर सकते ना। मैं मजबूर नहीं कर रही हूँ दुआ, ऐसे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। नानी अम्मी, मैं तंग आ चुकी हूँ ये सब सुन सुन के। मैं ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। नहीं मन्नत, मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। एक बात याद रखना, जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आएंगे जब तुम्हें सबका राय मशवरा लेना होगा, और सही और गलत में तुम्हें ही फर्क मालूम करना होगा। लेकिन जो भी करना ना, दिल से करना। आई एम प्राउड ऑफ यू। इबू, तू मेरे साथ चल। जब मना ही करना था तो ईमेल क्यों खेलती रही वो? भाई, मैं आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपको बोला था कि वो आपकी ब्रेड कमिंग कर रही है, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। वो समझती क्या है खुद को? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाई। सूफी, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, समझा? भाई, आपकी कसम, मैं उसको बताऊंगा कि मेरे भाई की आंखों में आंसू लाने की सजा क्या होती है। सूफी, शायद गलती मेरी है, शायद मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। भाई, उसने आपके साथ धोखा किया है। उसको पता तो चलना चाहिए ना कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है। तो उससे सवाल करेगा, वो तुझे जवाब नहीं दे पाएगी, शर्मिंदा हो जाएगी बेचारी। उसने आपकी लाइफ की पूरी ऐसी की तैसी कर दी है और आप उसको शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकते। सुभान का ईमेल। मन्नत तुमसे इसलिए दूर है क्योंकि वो कभी तुम्हारे करीब थी ही नहीं। सुबह जी तो करता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो ईमेल्स मन्नत नहीं लिखती थी। ये कसूर उस लड़की का है जो अपनी जुबान पे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। तुम मेरी आंखें पढ़ नहीं सकते, अगर तुम्हारा जानना जरूरी है, वरना तुम्हारे और मन्नत के बीच में गलतफहमियां बढ़ती जाएंगी। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है,
शीशा टूटे, गुल मच जाए, दिल टूटे, आवाज ना आए। वो नगमा जो गाने वाला। सुभान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब कहने सुनने को बचे क्या इबादत? मन्नत ने मना कर दिया। अब बस कोशिश यही रहेगी कि उसकी नाक को हाँ में कैसे बदलूं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी मोहब्बत कभी मन्नत तक पहुंची ही नहीं, और जिस तक पहुंची वो अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर सकती। मगर इस वक्त तुम्हें सच बताकर मैं तुम्हारा गम और नहीं बढ़ा सकती। सुभान, तुम थोड़ा सा वक्त दे दो। वक्त जो फैसले करता है वो हमेशा के लिए होते हैं, वो बदलते नहीं। मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिलेगी। थैंक यू इबादत। तुम्हारी बातें मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे एक प्यासे के लिए पानी की बूंद। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मन्नत ने इनकार क्यों किया। इबादत, तुम मन्नत को सबसे अच्छी तरीके से समझती हो, तुम्हें तो पता होगा ना। मुझे लगता है ये एजुकेशन पूरी करने का तो सिर्फ एक बहाना है, असली वजह कुछ और है। ये बार बार तुम्हें फोन कौन कर रहा है? पता नहीं, कोई रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है तो ब्लॉक क्यों नहीं कर रही हो? मन्नू, मैं शाम से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान हो। अच्छा, चाहे जो भी हो सुबह, यकीन करो कोई भी वजह तुम्हारे और मन्नत के बीच में नहीं आ सकती। हिम्मत कैसे हुई मन्नत की उसका रिश्ता टुकराने की? ये सब मेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। मैंने ही बिगाड़ के रखा है उसे, सर चढ़ा रखा है। अभी समझाती हूँ उसे। कहाँ जा रही हैं आप? मतलब? हाँ, क्यों अपनी बेइज्जती करवाने जा रही हैं? उसकी अकल ठिकाने लगाने जा रही हूँ। कुछ नहीं होगा आपसे अम्मी, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। शायद आपको पता नहीं, इस घर में आपकी अहमियत एक बेकार बुजुर्ग के सिवा कुछ नहीं है। कायनात। जी हाँ अम्मी, इस घर की हुकूमत किसी और के हाथ में देकर आपने बहुत बड़ी गलती की है अम्मी। दुआ इस घर की खुदा है। इस घर में उसका राज चलता है, वो आपकी एक नहीं सुनेगी। मन्नत ने रिश्ते के लिए मना कर दिया और दुआ पर कोई इल्जाम भी नहीं आया। आह, क्या बढ़िया खेल खेला है उसने। कैसा खेल? हमें गुमराह करने का खेल। पहले तो सबके सामने उसने सुभान और मन्नत के रिश्ते के लिए मना कर दिया, फिर सुभान के सामने दिलदार बनने के लिए उसने सुभान और मन्नत के रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी। पर राजी होने से पहले उसने मन्नत के दिल में इस रिश्ते के खिलाफ इतना जहर बोया कि मन्नत ने खुद इस रिश्ते से मना कर दिया। इस तरह से अम्मी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दुआ पर कोई इल्जाम भी नहीं आया और सुभान और मन्नत का रिश्ता भी टूट गया। मेरे बेटे के साथ जो हुआ है ना, वो मन्नत ने नहीं अम्मी, इस दुआ ने किया है। सबके सामने अच्छी बनती है और पीछे से वार करती है वो। इस घर के जर्रे जर्रे पर दुआ का राज है, उसकी हुकूमत चलती है अम्मी। पर आप डरिएगा नहीं, मैं आ गई हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। बस एक बार मन्नत और इबादत की कोई कमजोरी मेरे हाथ लग जाए, फिर देखिएगा आप उसी कमजोरी को हथियार बनाकर कैसे मैं उस दुआ को कमजोर बनाती हूँ। फिर वो नजारा देखिएगा आप अम्मी, कैसे वो दुआ मन्नत और सुभान के रिश्ते की भीख न मांगने लगे तो मेरा नाम भी कायनात सिद्दीकी नहीं,